गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय। जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको हरिवंश महापुराण के 8वें दिन की कथा सुनाएंगे, जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण के पराक्रमों का संक्षेप में वर्णन सुनाया जाएगा। सभी भक्तजन हमारी हरिवंश महापुराण की कथा को बड़े श्रद्धा भाव और प्रसन्नचित्त मन से सुने, क्योंकि हरिवंश महापुराण की कथा सुनने मात्र से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। जो भी भक्त, जो माता मैंने हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, वो हमारी हरिवंश महापुराण की कथा को प्रतिदिन बड़े श्रद्धा भाव और प्रसन्नचित्त मन से सुने, उससे कि आपके पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, आपकी मनोकामनाएं सभी पूरी होंगी। आइए भक्तों, कथा को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले जो भी भक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्ण ओम नमो भगवती वासुदेवाय अवश्य लिखें। आइए भक्तों, कथा को प्रारंभ करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। जन्मेजय ने कहा, द्विजश्रेष्ठ, मैं परम बुद्धिमान यदु सिंह श्री कृष्ण के अपरिमेय कर्मों का तात्विक वर्णन पुनः सुनना चाहता हूँ। महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण के अनेक प्रकार के अद्भुत, असंख्य एवं दिव्य चरित्र सुने जाते हैं, जो सर्वथा उनके द्वारा उत्कृष्ट रूप से किए गए हैं। निष्पाप महामुने, तात भगवान के जिन जिन विविध चरित्रों को सुनकर प्रसन्न होता हूँ, उनका संपूर्ण रूप से वर्णन कीजिए, मैं उन्हें ध्यान से सुनूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, महाबाहो महात्मा केशव के बहुत से आश्चर्यजनक चरित्र बताए गए। सब ओर से विस्तार के वर्णन करने पर उनके कर्मों का पार पाना असंभव है। अतः भारत, मैं संक्षेप से ही उनके उन कर्मों का अवश्य वर्णन करूंगा। नरेश्वर, अपरिमित पराक्रमी तथा सुविख्यात उदार कर्म वाले भगवान विष्णु के चरित्रों का मैं क्रम से वर्णन करूंगा। एकाग्रचित्त होकर सुनो। द्वारका में निवास करते हुए यदुकुल सिंह बुद्धिमान श्री कृष्ण ने मुख्य मुख्य महामनुष्य नरेशों के राष्ट्रों में हलचल मचा दिया था। उन दिनों एक विचक्र नामक दानव था, जो यादवों के छिद्र ही ढूंढ रहा था। श्री कृष्ण ने उसका वध कर डाला। फिर उस महात्मा ने प्रगज्योतिषपुर में जाकर समुद्र के भीतर रहने वाले दुष्टात्मा नरक नामक दानव का संहार किया। एक बार श्री कृष्ण ने इंद्र को भी युद्ध में हराकर बलपूर्वक पारिजात वृक्ष का अपहरण कर लिया था। इसी प्रकार लोहित रथ में भगवान वरुण को पराजित किया था। करुष देश का राजा दंतवक्र दक्षिणापथ में उनके द्वारा मारा गया। 100 अपराध पूर्ण होने पर शिशुपाल को भी उन्होंने काल के गाल में भेज दिया। महाराज बलि का महापराक्रमी पुत्र बाण एक सहस्त्र भुजाएं धारण करता था और भगवान शंकर के द्वारा वह सर्वथा सुरक्षित था। किंतु भगवान श्री कृष्ण ने शोणितपुर में जाकर महासमर में उसे पराजित किया और जीवित छोड़ दिया। उन महात्मा ने मेरुगिरी में अग्निदेव पर विजय पाई तथा युद्ध में 100 विमान के अधिपति राजा साल को जीता और मार गिराया। फिर सागर में
क्षोभ पैदा करके पंचजन को मारकर पांचजन्य संघ पर अधिकार कर लिया, हैग्रीव का वध किया और अन्य महाबली नरेशों को भी काल के गाल में डाल दिया। जरासंध की मृत्यु करवाकर सब राजाओं को उसके बंधन से मुक्त किया। एकमात्र रथ के द्वारा राजाओं को जीतकर गांधार राजकुमारी का अपहरण किया। पांडव अपने राज से भ्रष्ट हो चुके थे और शोक से आतुर थे। उस अवस्था में भगवान श्री कृष्ण ने उन सब की रक्षा की। इंद्र के घोर खांडव वन को अर्जुन द्वारा दग्ध करा दिया। जन्मेजय फिर अग्नि का दिया हुआ गांडीव धनुष अर्जुन को अर्पित किया तथा कौरव पांडव के घोर विग्रह के समय पांडवों का दूतत्व किया। इन्हीं आदर शिरोमणि ने यदुवंश की वृद्धि की और कुंती के सामने पांडवों के विषय में यह प्रतिज्ञा की कि महाभारत युद्ध समाप्त होने पर मैं तुम्हें तुम्हारे पुत्रों को वापस दे दूंगा। इन्होंने मां तेजस्वी राजा नृप को अत्यंत भयंकर शाप से मुक्त किया। कालिया वन को युद्ध में मारा, मुचकुंद द्वारा उसका नाश करा दिया। दो महापराक्रमी दुर्धस वानर मेंद्य और द्विविद को तथा ऋक्षराज जाम्बवान को भी युद्ध में पराजित किया। सांदीपनि का पुत्र तथा तुम्हारे पिता परीक्षित ये दोनों यमराज के वश में हो गए थे, परंतु उन श्री कृष्ण के तेज से जीवित हो गए। जन्मेजय बड़े बड़े राजाओं का विनाश करने वाले बहुत से घोर संग्राम प्राप्त हुए, परंतु उन योद्धों में अद्भुत विजय पाकर भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार समस्त नरेशों को मार गिराया उसका वर्णन मैं कर चुका हूं। जन्मेजय ने कहा, विद्वानों में उत्तम जो श्रेष्ठ, मैंने आपके मुख से बुद्धिमान महाबाहु यदकुल सिंह वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के अपरिमेय कर्मों को फिर से सुना। तपोधन, आपने पहले महान असुर बाण के विषय में जो चर्चा की है उसको मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ। ब्रह्मन वह असुर देवादिदेव महादेव जी के पुत्र भाव को कैसे प्राप्त हुआ, जिससे महात्मा भगवान शंकर ने स्वयं उसकी रक्षा की तथा उसके सहवास में रहने वाले गणों सहित भगवान स्कंद ने भी उसका संरक्षण किया। बलवान बाली का पुत्र जो अपने 100 भाइयों से ज्येष्ठ था, वह सैकड़ों दिव्यास्त्र धारण करने वाली सहस्त्र भुजाओं से युक्त था। वह असंख्य विशालकाय तथा सैकड़ों महाबली असुरों से घिरा रहता था, तो भी वह युद्ध की इच्छा से रोष और आवेश में भरकर आया। तब भगवान वासुदेव ने उसे युद्ध में कैसे पराजित कर दिया तथा किस प्रकार उन्होंने उसे जीवित छोड़ दिया। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, मानव लोक में अमित तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण का बाणासुर के साथ जिस तरह महान संग्राम हुआ उसे ध्यान देकर सुनो। जहाँ रुद्र और स्कंद की सहायता से संपन्न हुए युद्ध श्लांगी बलि पुत्र बाणासुर को भगवान श्री कृष्ण ने जीत कर भी जीवित छोड़ दिया। महात्मा शंकर ने जिस प्रकार बाणासुर को सदा अपने समीप रहने और अक्षय भाव से गणपति पद पर प्रतिष्ठित होने का वरदान दिया था, जिस प्रकार बाणासुर का वह युद्ध हुआ, जिस प्रकार श्री कृष्ण ने उसे जीवित छोड़ा, जिस तरह वह असुर देवादिदेव महादेव के पुत्र भाव को प्राप्त हुआ तथा जिस निमित्त से उस महान युद्ध की घटना घटित हुई, वह सारा वृतांत संपूर्ण रूप से सुनो। एक समय क्रीड़ा में लगे हुए महामनुष्य कुमार स्कंद के सुंदर शरीर को देखकर महापराक्रमी बलिपुत्र बाणासुर को बड़ा विस्मय हुआ। उस समय उसके मन में रुद्रदेव की आराधना के लिए अत्यंत दुष्कर तपस्या करने का विचार उत्पन्न हुआ। उस तप का उद्देश्य यही था कि मैं किसी प्रकार महादेव जी का पुत्र हो जाऊं। तदंतर उसने तपस्या के द्वारा अपने शरीर को गलाना आरंभ किया। उसे अपनी तपस्या पर गर्व भी होता था, अर्थात वह यह समझता था कि मैं ही महान तपस्वी हूं तथा पार्वती सहित महादेव जी उस पर बहुत संतुष्ट हुए। परम प्रसन्नता को प्राप्त होकर भगवान नीलकंठ ने उस असुर से कहा, बाण, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। तो वाण ने देवादिदेव महेश्वर से कहा, त्रिलोचन, मैं आपका दिया हुआ देवी पार्वती का पुत्रत्व चाहता हूं।
तब भगवान शंकर ने तथास्तु कहकर देवी रुद्राणी से इस प्रकार कहा, देवी तुम इसे पुत्र के रूप में स्वीकार करो। यह कार्तिकेय का छोटा भाई होगा। जहाँ रुद्रपुर में अग्नि कुमार महासेन का प्रादुर्भाव हुआ था उस स्थान पर इसकी राजधानी होगी, इसमें संशय नहीं है। वह उत्तम नगर शोणितपुर के नाम से विख्यात होगा। मेरे द्वारा सुरक्षित हुए इस तेजस्वी बाणासुर का वेग कोई नहीं सह सकेगा। तदंतर शोणितपुर में निवास करता हुआ बाण सदा अपने राज्य का शासन करने लगा। वह संपूर्ण देवताओं को क्षोभ में डाले रहता था। इसके बाद सहस्त्रबाहु बाणासुर अपने बल पराक्रम के मद से उन्मत्त होकर देवताओं को कुछ भी न समझकर सदा सबके साथ युद्ध की आकांक्षा रखने लगा। बाणासुर पर प्रसन्न हुए कुमार कार्तिकेय ने उसे अग्नि के तुल्य तेजस्वी ध्वज तथा तेज से प्रकाशित मयूर वाहन रूप में प्रदान किया। देवादिदेव महादेव जी के तेज से सुरक्षित हुए बाणासुर के सामने युद्ध में न तो देवता ठहर पाते थे, न गंधर्व, न यक्ष टिक पाते थे, न नाग। त्रिनेत्रधारी शिव के द्वारा सुरक्षित हुआ वह महान असुर बल के घमंड में भर गया और बारंबार युद्ध का ही अवसर ढूंढने लगा। एक दिन वह त्रिशूलधारी भगवान शंकर के पास गया। वृषभ ध्वज रुद्र के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और अभिवादन करने के पश्चात बलि पुत्र बाण से उनसे यह बात पूछी, प्रभु आपका सहारा पाकर सेना सहित मैंने बल के मद और अभिमान पूर्वक साध्यों और मर्दगणों सहित देवताओं को अनेक बार परास्त किया है। वे मुझे पराजित करने की ओर से तो निराश हैं, परंतु मेरे द्वारा पुनः पराजित होने के भय से डरे हुए हैं। अतः इस देश में आकर इसी नगर में सुखपूर्वक निवास करते हैं। साथ ही मेरी आज्ञा ले स्वर्ग में भी जाकर वहां सुख पूर्वक रहते हैं। अतः मैं युद्ध से निराश हो गया हूँ। अतः युद्ध न मिलने से मुझे जीवित रहने की इच्छा नहीं होती। यदि युद्ध का सुयोग न मिला तो मेरे लिए इन सहस्त्र भुजाओं का बोझ ढोना व्यर्थ है। अतः बताइए क्या मुझे युद्ध का अवसर प्राप्त हो सकता है? देव, युद्ध के बिना मेरा मन कहीं नहीं लगता। अतः इसके लिए मुझ पर कृपा कीजिए। यह सुनकर भगवान वृषभ ध्वज ठठाकर हंस पड़े और इस प्रकार बोले, बाणासुर, जिस प्रकार तुम्हें युद्ध का अवसर प्राप्त होगा वह सुनो। तात अपने स्थान पर स्थापित हुआ तुम्हारा यह ध्वज जब खंडित होकर गिर जाएगा तब तुम्हें युद्ध प्राप्त होगा। उनके ऐसा कहने पर बाणासुर का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वह आनंद में मग्न होकर बारंबार जोर जोर से हंसने लगा और भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ गया। इस प्रकार बोला, प्रभु, बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरे लिए इन सहस्त्र भुजाओं को धारण करना व्यर्थ नहीं होगा। सौभाग्य से मैं पुनः युद्ध में सहस्त्रलोचन इंद्र को परास्त करूंगा। ऐसा कहकर शत्रुवर्धन बाण आनंदाश्रुओं से परिपूर्ण नेत्रों तथा 500 अंजलियों द्वारा महादेव जी की पूजा करता हुआ अपने प्रतिपन्न के चरणों में पड़ गया। तब महादेव जी बोले, वीर उठो उठो, तुम अपनी इन भुजाओं तथा कुल के अनुरूप ऐसा महान युद्ध प्राप्त करोगे जिसकी कहीं तुलना नहीं है। वैशंपायन जी कहते, राजन, महात्मा त्र्यंबक के ऐसा कहने पर हर्ष से उत्फुल्ल हुए बाणासुर ने भगवान वृषभ ध्वज को शीघ्र नमस्कार किया। तदंतर भगवान नीलकंठ से विदा लेकर शत्रु नगरी पर विजय पाने वाला बाणासुर अपने घर को गया। जहाँ विशाल ध्वजगृह बना हुआ था वहां बैठकर हंसते हुए बाण ने अपने मंत्री को शुभांड से इस प्रकार कहा, मंत्री प्रवर, मैं तुम्हें प्रिय समाचार निवेदन करूंगा। जो तुम्हारे मन को अभिष्ट है उसका ऐसा कथन सुनकर हंसते हुए कुंभांड ने युद्ध में अनुपम वीरता प्रकट करने वाले बाणासुर से कहा, राजन, यह क्या बात है? आप मेरे किस प्रिय समाचार को बताना चाहते हैं? आपके नेत्र आश्चर्य से खिल उठे हैं। आप अत्यंत हर्ष से प्रेरित होकर बोल रहे हैं। मैं यह आपके मुख से सुनना चाहता हूं।
कि आपने देवादिदेव महादेव जी की कृपा और महात्मा स्कंद के प्रसाद से कौन सा वर प्राप्त किया है। मान असुर अपने भगवान नीलकंठ के कृपा प्रसाद और स्वामी स्कंद के संरक्षण द्वारा कौन सा विशिष्ट वर प्राप्त किया है, यह मुझे बतलाइए। क्या भगवान शूलपाणि ने आपको तीनों लोकों का राज्य दे दिया? क्या देवराज इंद्र आपके भय से पाताल लोक को चले जाएंगे? क्या दिति के पुत्र भगवान विष्णु का भय त्याग देंगे? क्या आपके बल का सहारा लेकर बड़े बड़े असुर पाताल का निवास छोड़कर स्वर्ग में वास करेंगे? राजन, क्या आपके पिता राजा बलि, जो विष्णु के पराक्रम से अभिभूत हो पाताल में बंधे हुए हैं, समुद्र की जलराशि से बाहर निकल पुण्य त्रिलोकी का राज्य प्राप्त करेंगे? तात, क्या हम लोग तुम्हारे पिता विरोचन कुमार बलि को पुनः दिव्य माला, दिव्य वस्त्र, दिव्य पुष्पों के हार, दिव्य गंध तथा दिव्य अनुलेपन धारण किए देखेंगे? प्रभु, पहले विष्णु के 3 पगों द्वारा जो हर लिए गए थे, इन तीनों लोकों को क्या हम पुनः समस्त देवताओं को पराजित करके लौटा लाएंगे, जिनकी वाणी का घोष मेघ गर्जना के समान स्नग्ध एवं गंभीर है तथा जिनके आगे उनका शंखनाद वेग पूर्वक चलता है, वह युद्ध विजयी नारायण देव को क्या हम लोग जीत सकेंगे? तात, क्या भगवान वृषभध्वज आपके प्रति कृपा करने के लिए प्रसन्न मुख हुए हैं? आपके हृदय में जैसा कंप हो रहा है और नेत्रों से जिस प्रकार आनंद के आंसू झर रहे हैं, उनको देखते हुए पूर्वोक्त बातों का भी अनुमान होता है। क्या भगवान शिव के संतोष और कार्तिकेय की संपत्ति से आपने हम सब लोगों के लिए राज्य संपत्ति प्राप्त की है? तब कुम्भांड की ऐसी बातों से प्रेरित होकर वक्ताओं में श्रेष्ठ असुर प्रवर बाण ने अस्खलित वाणी में कहा। बाणासुर बोला, कुम्भांड, चिरकाल से मुझे युद्ध नहीं प्राप्त हो रहा था, इसलिए मैंने प्रतापी भगवान नीलकंठ से प्रसन्नता पूर्वक पूछा, देव, मेरे मन में युद्ध की बड़ी अभिलाषा हो रही है, क्या मैं कभी ऐसा युद्ध प्राप्त करूंगा जो मेरे मानसिक संतोष को बढ़ाने वाला? मेरी यह बात सुनकर शत्रुघाती देवादेव महादेव ने देर तक हंसकर मुझसे यह प्रश्न किया, वचन कहा, बाणासुर, तुम्हें ऐसा महान युद्ध प्राप्त होगा जिसकी कहीं तुलना नहीं है। दिति नंदन असुर, जब तुम्हारा मयूर ध्वज टूटकर गिर जाएगा तब तुम्हें महान युद्ध का अवसर प्राप्त होगा। तब मैं अत्यंत प्रसन्न हो भगवान वृषभध्वज देव को सिर झुकाकर प्रणाम करके तुम्हारे पास आया हूँ। बाणासुर के ऐसा कहने पर कुम्भांड ने उस असुर राज से कहा, ओ राजन, आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं, इसका परिणाम अच्छा नहीं है। वे दोनों वहां आपस में ऐसी बातें कर रहे थे कि इतने में ही बाणासुर का ऊंचा ध्वज इंद्र के वज्र से आ तो बड़े वेग से गिर पड़ा। अपने उस उत्तम ध्वज को टूटकर गिरा हुआ देख बाणासुर को अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ और उसे यह विश्वास हो गया कि अब युद्ध का अवसर आना ही चाहता है। तदंतर इंद्र के वज्र के आघात से पीड़ित तो पृथ्वी कांपने लगी, भूमि में छिपा हुआ बिलाव आर्तनाद एवं गर्जना करने लगा। जो देवताओं के भी देवता हैं वे इंद्र शोणितपुर में सब और बहुत रक्त की वर्षा करने लगे। आकाश से सूर्यमंडल का मर्दन करके बहुत बड़ी उल्का धरती पर गिरी। अपने पक्ष के देवताओं से प्रेरित हुए सूर्यदेव वर्णी नामक नक्षत्र को पीड़ा देने लगे। चैत्य वृक्षों पर सहसा शोणित की सैकड़ों हजारों धाराएं गिरने लगी, जो बड़ी भयंकर प्रतीत होती थी। आकाश से बारंबार तारे टूटकर गिरने लगे। प्रजानाथ राहु ने बिना पर्व के ही सूर्य को ग्रस लिया। वह लोक विनाशक समय प्राप्त होने पर भारी गड़गड़ाहट के साथ वज्रपात होने लगा। धूमकेतु दक्षिण दिशा में आकर स्थित हो गया। निरंतर अविच्छिन्न भाव से अत्यंत दारुण वायु चलने लगी। सूर्य पर 3 रंग के फेरे पड़ गए। किनारे किनारे तो सफेद और लाल रंग के घेरे थे, किंतु कंठ भाग में काले रंग का घेरा था।
उसमें सूर्य की कांति विद्युत के समान प्रतीत होती थी। उन्होंने अपनी उस दीप्ति से संध्या काल की लाली को ढक दिया। मंगल वक्र गति से कृत्तिका में आकर स्थित हो गए, जो भय की सूचना दे रहे थे। वे सब प्रकार से बाणासुर के जन्मन नक्षत्र रोहिणी की भत्सरना सी कर रहे थे। बहुत सी शाखाओं से युक्त चैत्य वृक्ष, जो महामनुष्य दानवों की समस्त कन्याओं द्वारा पूजित होता था, सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार भांति भांति के उत्पातों को देखता हुआ बल के मत्स्य उन्मत्त बाणासुर किसी निश्चय पर नहीं पहुंच पाता था, परंतु बाणासुर के विद्वान मंत्री तत्वदर्शी कुंभांड नाना प्रकार के दुष्परिणामों का वर्णन करते हुए अचेत से हो गए। वे बोले, असुरराज, या बहुत से उत्पात दिखाई देते हैं जो शुभ परिणाम के सूचक नहीं हैं। वे आपके राज्य का विनाश करने में सहायक होंगे, इसमें संदेह नहीं है। पृथ्वीनाथ, आपकी दुर्नीति से हम तथा दूसरे मंत्री और आपके अनुगामी सेवक ये सब के सब शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे। आपके अपने ही दर्प से जिस तरह पूर्वोक्त चैत्य वृक्ष का जो अपनी ऊंचाई से इंद्रध्वज को छू लेता था पतन हो गया, उसी प्रकार बल के आकांक्षा रखकर गर्जना करने वाले आप बाणासुर का भी अपने ही मोहवश अभिमान से पतन हो जाएगा। देवादिदेव महादेव जी के प्रसाद से जिन्होंने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली, उन्हीं असुरराज का भावे मानवश विनाश दिखाई देता है। तभी तो आप युद्ध की अभिलाषा लेकर गर्जना करने लगे हैं, परंतु बाणासुर को इसकी परवाह नहीं थी। वह उत्तम पराक्रमी असुर प्रसन्नचित्त होकर दैत्यों और दानवों की स्त्रियों के साथ उत्तम मदपान करने लगा। मंत्री कुशभांड उस समय चिंतित होकर राजभवन को चले गए तथा भिन्न भिन्न उत्पातों को देखकर तात्विक अर्थ का चिंतन करने लगे। वे मन ही मन सोचने लगे, ये असुरों का राजा महान असुर वाण प्रमादी हो गया है, इसकी बुद्धि बिगड़ गई है। यह विजय श्री से उल्लसित हो बारंबार युद्ध की अभिलाषा रखने लगा है। बल के मत से उन्मत्त होकर इसमें द्वेष नहीं मान रहा है। महान उत्पातों से जिस भय की सूचना मिल रही है वह मिथ्या नहीं होगा। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे इस समय यह सारा उत्पात दर्शन मिथ्या हो जाए? यह साक्षात नेत्रधारी भगवान शिव रहते हैं, पराक्रमी कार्तिकेय भी यही विराजमान है। इससे हमारे लिए उत्पन्न हुआ यह दोष भी क्या शांत हो जाएगा? इन उत्पन्न हुए उत्पात रूपी दोषों से यह सूचित होता है कि यहाँ महान संहार होने वाला है। मेरा तो यही निश्चय है कि अब इन दोषों का नाश नहीं हो सकता। इस राजा का जो यह दुरात्म भाव है, यही हमारे लिए नियत दोष होगा, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि समस्त दानव ही इस दोष से युक्त हैं। जो देवताओं और दानवों के समुदायों की सृष्टि करने वाले तथा समस्त भुवनों के प्रभु हैं, उन भगवान शिव तथा कार्तिकेय ने बाणासुर को शोणितपुर में बसा दिया था। स्कंद तो सदा भगवान शिव के लिए प्राणों से भी अधिक प्रिय होंगे और उनके साथ रहकर बाणासुर भी निरंतर उनका प्रिय बना रहेगा। परंतु इसने बल के घमंड में आकर अपने ही विनाश के लिए भगवान शंकर से युद्ध के लिए वर मांग लिया। युद्ध लोलुप होने के कारण यह सर्वथा अपना अस्तित्व खो देगा। यदि भगवान विष्णु को आगे करके इंद्र आदि देवता मेघों की घटा के समान यहाँ छा जाएं, तो भी भगवान शंकर के हाथों से उनके उस आक्रमण का प्रतिकार हो सकता है। बाणासुर की सहायता की इच्छा रखने वाले इन भगवान शंकर और कुमार कार्तिकेय के सामने आकर कौन इन्हें युद्ध का अवसर दे सकता है? परंतु महादेव जी का वचन कभी मिथ्या नहीं होगा। जब उन्होंने महान युद्ध की बात कही है, तब समस्त दैत्यों का विनाश करने वाला महायुद्ध होकर ही रहेगा। इस प्रकार चिंता मग्न
होकर महान असुर तत्वदर्शी कुंभांड ने अपनी बुद्धि को कल्याण चिंतन में लगाया। जो युद्ध में पुण्य कर्मा देवताओं के साथ विरोध करते हैं तथा वे ही देवता ही जिनके विरोध में खड़े हो जाते हैं, वे जिस प्रकार राजा बलि बांध गए थे उसी प्रकार बंधन में पड़कर नष्ट हो जाते हैं। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। प्रिय भक्तजनों, आज की कथा को हम ये विश्राम करते हैं। कल की कथा में आपको सिर्फ पार्वती का क्रीड़ा विहार, पार्वती का उषा को पति समागम के लिए वर देना तथा उषा की विरह-व्यथा का वर्णन, इस कथा का वर्णन सुनाएंगे। तो सभी भक्तजन हमारी हरिवंश महापुराण की कथा को प्रतिदिन बड़े श्रद्धा भाव और प्रसन्न चित्त से सुने, क्योंकि इसके सुनने मात्र से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। जो भी भक्त हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। बोलो हरिवंश महापुराण की जय।